Renegade Immortal, Chapter 542। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। इस लम्हे शहर के अंदर और बाहर से गार्ड्स किलिंग इंटेंट से भरे हुए निकले और वैंग लिन को घेर लिया। कुछ गार्ड्स ने पहले ही हाई-अप्स को रिपोर्ट कर दिया था। जो लोग शहर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे वो तेजी से बिखर गए और एक अच्छा तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए। वैंग लिन ने संजीदा लहजे में कहा, 13 बहुत एहतराम के साथ तेजी से आगे बढ़ा। अगर वैंग लिन उसे डांट भी देता तो उसे कोई शिकायत न होती। वैंग लिन की आवाज धीमी थी। तुम्हारा वो मुक्का गलत था, 13 ने तेजी से कहा। 13 की नज़र में जो कोई भी एंसेस्टर की बेअदबी करता है वो मेरा दुश्मन है। हु पाओ एक तरफ खामोशी से सोच रहा था। पहले उसे कुछ अफसोस था कि वो 13 की तरह आगे नहीं बढ़ा। ताहम जब उसने वैंग लिन का संजीदा एक्सप्रेशन देखा तो उसने चुपके से राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो खुशकिस्मत था कि उसने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि एंसेस्टर को नाराज करना अच्छा नहीं होता। वैंग लिन ने सर हिलाया और कहा, अगरचे तुमने उस मुक्के पर अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन 40% ताकत ज़ाया हो गई। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक इस पर मुकम्मल महारत हासिल नहीं की, वरना वो डीमन सोल्जर उस वार को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अगर तुमने सही किया होता तो इस वक्त उसमें जिंदगी का कोई निशान न होता। 13 चौंका, लेकिन उसने तेजी से सर हिलाया और सोचने लगा। इस लम्हे 1 दर्जन से ज्यादा डीमन सोल्जर्स वैंग लिन के गिर्द जमा हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि कौन, लेकिन उनमें से एक ने दहाड़ मारी और अपने हथियार के साथ उन पर हमला कर दिया। गेट के बाहर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी खारिज हो रही थी, रेत हवा में उड़ रही थी, और जैसे ही डीमन सोल्जर्स ने हमला किया, एक ताकतवर किलिंग इंटेंट नमूदार हुआ। ये डीमन सोल्जर्स सब जंग के पुराने सिपाही थे, इसलिए जब तक कल्टीवेशन लेवल का फर्क बहुत ज्यादा ना हो, उनसे ज्यादा ताकतवर लोग भी उनके खौफनाक ऑरा से दबाव में आ जाते। गौर से देखो, अगरचे बॉडी रिफाइनिंग स्पेल से मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी कुछ मुमासलत है। अगरचे मैंने बॉडी रिफाइन नहीं की, लेकिन मेरा मुक्का वैसा ही असर रखेगा। इसके साथ ही वैंग लिन ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और लापरवाही से मुक्का मारा। ये मुक्का हवा में लगा, लेकिन जल्द ही उसकी मुट्ठी को मरकज मानकर एक लहर फैलना शुरू हो गई। जो डीमन सोल्जर्स तेजी से आ रहे थे वो लहर की जद में आने के बाद फौरन धीमे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की हवा जम गई हो। लेकिन जल्द ही लहर शिद्दत से हिली और तमाम डीमन सोल्जर्स उस रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेजी से पीछे ढकेल दिए गए जिस रफ्तार से वो आए थे। जैसे ही उन्हें पीछे ढकेला गया, उनके चेहरे जर्द पड़ गए और उन सब ने खून के घूंट थूक दिए। वैंग लिन ने अपनी मुट्ठी वापस नहीं खींची, बल्कि खोल दी। डीमन सोल्जर्स ने जो खून थूका था वो नीचे नहीं गिरा, बल्कि वैंग लिन की तरफ जमा हो गया, और जल्द ही उसके हाथ के सामने खून की एक बॉल बन गई। उसने अपने दाएं हाथ को आगे ढकेला, जिससे खून की बॉल बिजली की तरह शहर की दीवार की तरफ उड़ी। ठीक उस लम्हे जब खून की बॉल टकराने वाली थी, गेट के अंदर से एक सर्द स्नॉट सुनाई दिया। कुछ ही देर बाद गेट के बाहर अचानक एक सुर्ख साया नमूदार हुआ। ये शख्स हवा में इशारा करते हुए जाहिर हुआ, जिससे खून की बॉल दीवार से टकराने से ठीक पहले अचानक टूटकर वापस खून में बदल गई। वैंग लिन का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहा जब उसने कहा कि मैं हैरान हूं कि किसी ऐसे शख्स से मिला हूं जो मेरी ही जगह से है। सुर्ख रोशनी गायब हो गई और एक औरत नमूदार हुई। औरत के नमूदार होने के बाद आसपास के तमाम डीमन सोल्जर्स ने घुटने टेक दिए और कहा, सलाम कमांडर याओ। उसकी आंखें फीनिक्स की तरह रोशन थीं और उनमें किलिंग इंटेंट की झलक थी, और उसने पूरा सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसके काले बाल उसकी पीठ के पीछे बह रहे थे। जब उसने सर्द मेहरी से वैंग लिन को देखा, तेवरी चढ़ाई और कहा, वैंग लिन। वैंग लिन की आंखें हल्की सी रोशन हुई और उसने गौर से देखा। उसने इस औरत को ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के बाहर देखा था। इस औरत के पास अपना अलग इलाका था, जिसने इसे काफ़ी नुमाया बना दिया था। यही वजह थी कि वैंग लिन ने इसे नोटिस किया था। ये औरत सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर थी, और अगरचे वो पीक पर नहीं थी, लेकिन दूर भी नहीं थी। लगता है कि प्लैनेट टियान युन पर काफी लोग मेरा नाम जानते हैं। वैंग लिन मुस्कुराया और आगे बढ़ा। इस एक कदम के साथ अचानक उसके पीछे एक खौफनाक आरा नमूदार हुआ और पागलों की तरह फैल गया। व्हाइट रोब्ड वुमन ने सर्द मेहरी से वैंग लिन को देखा, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, एक कदम पीछे लिया और कहा, तो तुम भी स्काई डीमन कंट्री में हो। तुम्हें भी यकीनन एंशिएंट डीमन सिटी मिलिट्री मेरिट्स हासिल करने हैं, इसलिए हम दोनों के दरमियान लड़ाई का कोई मतलब नहीं। जैसे ही उसने बात की, वो मुड़ी और शहर में चली गई। वैंग लिन हल्का सा मुस्कुराया जब वो शहर के गेट से गुजरा। 13 और हु पाओ ने तेजी से पीछा किया।
व्हाइट रोब्ड वुमन की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। वो सीधा शहर में नहीं गई, बल्कि एक प्लाजा की तरफ गई, और प्लाजा में एक विशाल ट्रांसफर अरे था। वहां डीमन सोल्जर्स ट्रांसफर अरे की हिफाजत कर रहे थे। जब उन्होंने औरत को देखा तो वो सब घुटनों के बल झुक गए और बहुत एहतराम से पेश आए। ट्रांसफर अरे के अंदर औरत मुड़ी और सर्द महरी से वैंगलिन से कहा, मेरे साथ आओ ताकि जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग से मिल सको। एंशिएंट डीमन सिटी में सिर्फ डीमन जनरल ही तुम्हें कोई ओहदा दे सकता है। वैंगलिन ने सर हिलाया और 13 और हु पाओ से कहा, तुम दोनों शहर के अंदर मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही वो ट्रांसफर अरे में दाखिल हो गया। जिस लम्हे वो अंदर गया, ट्रांसफर अरे एक्टिवेट हो गया और वैंगलिन और औरत सफ़ेद रोशनी की लहरों में गायब हो गए। ट्रांसपोर्ट होने की हल्की सी बेचैनी के बाद वैंगलिन नॉर्मल हो गया और आसपास देखा कि वो कहाँ टेलीपोर्ट हुआ है। उसने फौरन एक अजीमुश्शान इमारत देखी जो आसमान को चीर रही थी। ये एक विशाल महल था और इसके अंदर एक विशाल मुजस्समा था जो लगता था कि आसमानों को चीर रहा है। ये आर्मर पहने एक मजबूत आदमी का मुजस्समा था और ये एक ताकतवर डिमोनिक आरा छोड़ रहा था। पूरा आसमान इस डिमोनिक आरा से हिल रहा था, जिससे बादलों में भंवर बन रहे थे। व्हाइट रोब्ड वुमन ट्रांसफर अरे से बाहर निकली और कहा, लॉर्ड डीमन जनरल, मैं उस शख्स को यहाँ ले आई हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, महल के अंदर से एक पुरजोश हंसी की आवाज आई। कुछ ही देर बाद अचानक एक साया विशाल मुजस्समे से नीचे कूद पड़ा। ये साया इंतहाई तेज था और आसमान में रुकने से पहले तेजी से करीब आया। ये शख्स नॉर्मल लगता था, लेकिन उससे किसी ताकतवर शख्स का आरा निकल रहा था। उसने पर्पल रोब पहना हुआ था, उसके आस्तीन इंतहाई बड़े थे और वो सिर्फ वहां खड़े होकर एक हुक्मरानी आरा दे रहा था। उसकी आंखें मशल की तरह रोशन हो गईं जब उसने वैंगलिन को देखा और मुस्कुराया। तो तुम वो फॉरेनर हो जो दीवार के बाहर मेरे डीमन सोल्जर्स पर हमला कर रहा था। वैंगलिन की पुतलियां गैर महसूस तरीके से सिकुड़ गईं। इस शख्स ने अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म में छुपा रखी थी, इसलिए एक आम शख्स नोटिस नहीं कर सकता था। लेकिन वैंगलिन अपनी कल्टीवेशन के साथ बता सकता था कि ये शख्स बहुत ताकतवर था। इस शख्स के अंदर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की मिकदार चंद लाख रैंक्स थी। अगर ये शख्स एसेंडेंट कल्टिवेटर जितना ताकतवर नहीं था तो वो बहुत करीब था। ये कहना जरूरी है कि 3 स्टार्स एक रैंक के बराबर है, 3 रैंक्स फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बराबर, 30 रैंक्स कोर फॉर्मेशन के बराबर, 300 रैंक्स नेसेंट सोल के बराबर, 3000 रैंक्स सोल फॉर्मेशन के बराबर, 30,000 रैंक्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर और 3 लाख रैंक्स एसेंडेंट के बराबर है। वैंगलिन ने अपना सर उठाया, उसका एक्सप्रेशन पुरसुकून रहा और उसने संजीदगी से कहा, वो मैं था। मजबूत आदमी की आंखें संजीदा हो गईं और वो हंसा। वो आगे बढ़ा, एक मुक्का मारा और कहा, अच्छा तो फिर इस जनरल को देखने दो कि तुम्हारे पास किस किस्म का हुनर है। ये मुक्का बिजली की तरह हिला, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई आवाज नहीं हुई। अगरचे ये हवा से टकराया, ताकत वैंगलिन की तरफ बढ़ी। वैंगलिन ने अपने चेहरे पर कोई सदमा जाहिर नहीं किया जब उसने अपना दाया अंगूठा उठाया और हवा में दबाया। फिंगर ऑफ डेथ। व्हाइट रोब्ड औरत की आंखें रोशन हो गईं। वैंगलिन के गिर्द 100 फीट का इलाका मौत से भर गया, जैसे उस इलाके की तमाम जिंदगी उंगली ने जज्ब कर ली हो। जिस लम्हे उसने फिंगर ऑफ डेथ का इस्तेमाल किया, उसकी और मजबूत आदमी के दरमियान हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। वैंगलिन को 3 कदम पीछे धकेल दिया गया और उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने फिर आसमान में मौजूद मजबूत आदमी को देखा। आदमी ने अपनी दाई मुट्ठी वापस खींची और उसका जिस्म थोड़ा सा हिला। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं जब उसने कहा, अच्छा, इस जनरल ने तुम पर फायदा हासिल करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। उस उंगली के साथ तुम मेरे तहत एल्डर बनने के काबिल हो। वैंगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने कहा, मुझे इनर पोजीशन नहीं चाहिए। मजबूत आदमी का चेहरा संजीदा हो गया, फिर वो मुस्कुराया। डीमन एम्परर के बारे में तुम्हारी समझ मेरी तवक्कुआत से ज्यादा है। तुम इनर और आउटर पोजीशंस का फर्क जानते हो। लो युन की यादों में उसके आबाओ अजदाद ने उसे इनर और आउटर पोजीशंस के बारे में बताया था। एल्डर्स वगैरह इनर पोजीशंस थीं जिनके तहत कोई सिपाही नहीं होते थे। सिर्फ वो लोग जिनके पास आउटर पोजीशंस होती थीं, जैसे कमांडर्स, उनके तहत फौज होती थी। डीमन एम्परर ने कहा था कि हम तुम फॉरेनर्स को कोई भी ओहदा दे सकते हैं जब तक कि तुम्हारे पास काबिलियत हो। छोटे साथी, अगर तुम आउटर पोजीशन चाहते हो तो तुम्हें अपनी असली काबिलियत सामने लानी होगी, और वो उंगली इतनी ताकतवर नहीं थी। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली जब वो तवज्जो मरकूज करने लगा और कहा, आप जारी रख सकते हैं।
मजबूत आदमी ने पसंदीदगी की झलक दिखाई। उसने कोई वक्त जाया नहीं किया और एक मुक्का मारा और फिर तेजी से अपनी मुट्ठी वापस खींची ताकि दूसरा मुक्का मार सके। उसकी रफ्तार इंतहाई तेज थी और तकरीबन एक पल में उसने 10 मुक्के मार दिए। उसके आसपास की स्पेस टूटने के आसार दिखाने लगे, लेकिन यहाँ की स्पेस बहुत मजबूत थी, इसलिए सिर्फ 10 मुक्कों के बाद ये नहीं टूटी। अगर तुम मेरे 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट को बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चीफ कमांडर बन सकते हो। मजबूत आदमी ने एक जोरदार दहाड़ मारी जब उसका हाथ आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे उसने खला में हाथ डालकर टूटी हुई स्पेस को पकड़ा और वैंग लिन की तरफ फेंक दिया। ये 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट माद्दी नहीं था, ये खला का हिस्सा था। इसमें डीमन जनरल के 10 मुक्कों का तमाम डिमोनिक ऑरा शामिल था और ये उसके शदीद किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। 10 मुक्के स्पेस को कुल 10 बार टूटने का सबब बनेंगे, हर मुक्के के साथ एक बार। 10वीं टूटने पर स्पेल नाकाबिले तसव्वुर हद तक ताकतवर हो जाएगा। ये इस किस्म का स्पेल था जो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में भी इंतहाई नादिर था। ये पहली बार था कि वैंग लिन ने ऐसी किसी चीज का सामना किया था। तकरीबन उसी लम्हे जब 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट वैंग लिन की तरफ उड़ने लगा, वो इसे समझ गया। उसकी आंखें अचानक तेजी से चमकने लगीं और एक कदम के साथ वो 10,000 साल पुराने सनोबर के दरख्त की तरह सीधा खड़ा हो गया। उसने कोई मैजिक ट्रेजर्स इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ग्रे गैस उसके दाएं बाजू पर हरकत करने लगी और सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल किया गया। उसी वक्त उसने अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया और डिमोनिक फिंगर स्पेल इस्तेमाल किया। उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई और उसकी शहादत की उंगली पर जमा हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।